खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरे अजीज़ दोस्त मुजाहिद हुसैन सैयद साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जो फॉर्मेशन है पार्टीशन के बाद, उसमें अ, अब्दुल हफीज़ कारदार जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे और उन्होंने बताया कि कई मुल्कों के साथ जो जो कंपटीशन हुई तो पाकिस्तान ने जीती। वो मसलन लखनऊ में इंडिया से पाकिस्तान वन द टेस्ट इन 1952। यूके के अंदर ओवल के अंदर जीत गए थे। और सो कारदार साहब ने ज़ीरो से शुरू किया, यानी क्रिकेट क्लब हुआ करते थे और उनको फिर ऑर्गेनाइज करना प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, और बाद में उसी में से एक क्रिकेट टीम जो दुनिया में खेले वो बनाना। अकॉर्डिंग टू मुजाहिद हुसैन सैयद साहब, उसमें अब्दुल हफीज़ कारदार साहब का बहुत अहम रोल है। कारदार साहब भाटी गेट के एक मशहूर जैलदार ख़ानदान जो अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उनमें एक और बड़ा मशहूर नाम हुआ AR कारदार, अब्दुल रशीद कारदार, जो पहले जिन्होंने लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री को शुरू किया 1927 में। एक मेहता साहब थे उनके साथ मिलके, हाँ जी। और उसके बाद कैलकाटा और फिर बॉम्बे में जाके वो सेटल हो गए। उनकी मशहूर कई फिल्में हैं, म्यूज़िकल और इस किस्म की, कारदार साहब की, AR कारदार की। और अब्दुल हफीज़ कारदार के जो बेटे हैं शाहिद कारदार, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चेयरमैन या प्रेसिडेंट। एनी हाउ, कारदार साहब की ये जो उन्होंने मुजाहिद हुसैन सैयद साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया क्रिकेट को, तो मेरा भी इस तरीके से नहीं, लेकिन लाहौर में जो क्रिकेट खेली गई वो मेरी आंखों के सामने उसकी हिस्ट्री है। सबसे पहले मुझे याद है 1955 में इंडिया की टीम आई थी और लाहौर में जो टेस्ट हुआ था मैंने पाँचों दिन वो देखा है। और तो और उसके अंदर मुझे याद है कि बाउंड्री लाइन पे जब जहाँ हम बैठे थे, वहाँ पे एक इंडियन क्रिकेटर था पंजाबी, ये उसका सरनेम था। आई वॉज ओनली 8 years old देन। तो आई वॉज वंडरिंग कि ये नाम कैसे हो सकता है, हम तो सारे ही पंजाबी हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि पंजाबी सरनेम भी होता है इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पे कुछ सिंधी हिंदुओं का जो किसी ज़माने में शायद पंजाब से गए होंगे, लेकिन ये वहाँ पे सरनेम भी है। वैसे तो पंजाब 130-140 मिलियन लोग जो हैं वो पंजाबी हैं, वन वे और अनदर। एनी हाउ, वो टेस्ट मुझे याद है। उसके बाद 1956 के अंदर न्यूजीलैंड का टेस्ट लाहौर वाला मुझे याद है। अभी तक 189 पे जो वकार हसन ने हिट किया था और ही वॉज आउट एट 189, वो मेरी आंखों के सामने अभी भी सीन है। उसी टेस्ट मैच के अंदर इम्तियाज़ अहमद ने जो 7th विकेट, एक पार्टनरशिप बड़ी देर तक लास्ट की, उन्होंने 209 शायद मेरे ख्याल किए थे। एंड देन देयर वाज द वेस्ट इंडीज प्लेइंग इन लाहौर इन 1959। उसके भी मुझे दो तीन, एक तो है वॉलिस मथाइस का वन हैंड कैच जो उन्होंने लिया था महमूद हुसैन की बॉल पे और फर्स्ट स्लिप के अंदर। एंड आई थिंक द वेस्ट इंडियन क्रिकेटर वाज सोलोमन हु वाज प्लेइंग। Many years later when महमूद हुसैन came to स्टॉकहोम बिजनेस के ट्रिप पे, तो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा यार तुम्हें
सारा कुछ याद है। तो इन 59 आई वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी। फिर उसके बाद एक टेस्ट हुआ था 1961 में। उस ज़माने में इंग्लैंड जब टूर करता था तो इट वाज कॉल्ड मार्लीबोन क्रिकेट क्लब, MCC। अब तो वो हटा दिया है। एंड इंग्लैंड वाइल प्लेइंग एट होम और व्हेन दे गो अब्रॉड इट्स नोन एज इंग्लैंड प्लेइंग। हाँ जी। तो क्रिकेट के साथ मेरी बड़ी एसोसिएशंस रहीं। और बाद में मैंने फजल महमूद, जो पाकिस्तान के एस पेसर थे और जिन्होंने 12 विकेटें 4 मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ ली हैं, अ, उनकी किताब जो है फ्रॉम डस्क टू डॉन वो भी पढ़ी। कारदार की किताब जो थी ग्रीन शेडोज अबाउट हिज टूर टू द वेस्ट इंडीज, वो मैंने पढ़ी हुई है। सो आई हैव केप्ट दैट, ऑल्दो आई देन शिफ्टेड टू स्वीडन इन 73। और फिर ज़िंदगी की डगर एक और रुख में हो गई। बाद में वीडियो टेप्स आया करते थे क्रिकेट मैचेस के, वो भी हम देखते थे। और आज तो ये है कि जिधर मैच हो रहा होता है यू कैन वॉच क्रिकेट। अच्छा, गेम स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है? कुछ लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए और इन दोनों को अलग रखना चाहिए। जनरली मैं ये समझता हूँ ये असूल दुरुस्त है। ऑल्दो अपार्टाइड रजीम जो साउथ अफ्रीका थी, उसको उस पर प्रेशर डालने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ ना खेलना भी एक फ़ैसला जो है वो पॉजिटिव हुआ। तो इस किस्म के फैसले भी होते रहे। वो वेयर इज़ पॉलिटिक्स एंड वेयर इज़ स्पोर्ट क्रिकेट। बाद में मैंने पढ़ा कि 1950 में जब वर्ल्ड कॉमनवेल्थ 11 आई इंडिया खेलने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आई नीड 3 प्लेयर्स टू प्ले ऑन फॉर माई टीम। तो उसके अंदर फास्ट बॉलर जो थे खान मोहम्मद और फजल महमूद खेले, और साथ साथ लाहौर के जो मशहूर बैट्समैन थे इम्तियाज़ अहमद, ही प्लेड। और इम्तियाज़ अहमद ने उस मैच के अंदर 300 नॉट आउट किया। इसके बाद हम देखते हैं जयपुर में जब मैच हुआ तो जनरल ज़ियाउल हक फ्लू इन एंड दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब जो हालात पाकिस्तान, जब टेररिज्म हुई और उसके बाद 10 साल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के मैचेस नहीं हुए, मैंने देखा है वसीम अकरम और बाकी प्लेयर्स को कहते हुए कि जी जो हमारा बेस्ट टाइम था उसमें इंडिया के साथ खेलने का तो चांस नहीं मिला। अब इंडिया ने एक पोजीशन ले ली है कि दे विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। एंड जो ये करंट सीरीज हुई हैं उसके अंदर भी इस किस्म की एक पोजीशन ली गई बिकॉज ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान में होती रही है, और इंडिया अब उसको कनेक्ट करता है विद टेररिज्म इन कश्मीर। पाकिस्तान की पोजीशन ये होती है कि आप क्रिकेट ज़रूर खेलें, लेट्स ट्राई टू वर्क टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो दे डू इम्पोज देयर विल। आफ्टर ऑल स्टेट जो है उसकी विल के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान की मैचेस दोबारा रिवाइव हों होम ग्राउंड्स पे इंडिया में, पाकिस्तान आफ्टर ऑल पाकिस्तान वेंट एंड प्लेड इन इंडिया वेरी रिसेंटली, तो इंडिया को वापस आना चाहिए था और उनके कई प्लेयर आना भी चाहते थे। विराट कोहली आई एम श्योर एट हार्ट ही इज़ अ पंजाबी और इधर हमारी तरफ से ही गए हुए हैं, एंड आई थिंक फ्यू अदर्स वुड हैव लव टू कम एंड ऑल अदर्स एक्चुअली। एक क्यूरोसिटी तो रहती है जब मैं इंडिया जाता हूँ तो पीपल आर वेरी कीन टू मीट मी। ये जो एक लॉबी हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को वो डिमोनाइज करती है, उसको आप छोड़ दें। मोस्ट पीपल इन इंडिया आर वेरी डिसेंट एंड
वार्म हार्टेड, लविंग। लेकिन अब सियासत का हिस्सा इंडिया में जो हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैचेस भी पाकिस्तान की ग्राउंड में आके नहीं खेलना। आई पर्सनली थिंक दिस इज नॉट the right decision. One should take the chance, and Pakistan, I think, would have done all it could to make the matches be played in a friendly. After all, 2004 में when General Musharraf was in power, और उससे पहले कारगिल हुआ था, तो मैनी इंडियंस केम टू लाहौर, और वो ये माल रोड के ऊपर भागते फिरते थे। इंडियन फ्लैग भी था, पाकिस्तानी फ्लैग था। इसी तरह पाकिस्तान वेंट एंड प्लेड इन, ये जो है चंडीगढ़ के पास जो एक जगह है जहाँ पे ये क्रिकेट स्टेडियम है। तो आई मीन दीज थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का पॉजिटिव भी तो हो सकता है कि आपके प्लेयर्स मिलें और उनमें दोस्ती है। मैं समझ देखता हूँ इंडियन पाकिस्तानी प्लेयर्स में, विराट कोहली ने नसीम शाह के जब वो तस्मे बांधे, तो आई वॉज वेरी टच्ड एंड वेरी मच अफेक्टेड। आई लाइक, यू नो, ये जेस्चर जो हैं, ह्यूमन जेस्चर्स, दे कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। सो लेट्स ऑल ऑफ अस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मुजाहिद हुसैन सैयद साहब, जिन्होंने एएच कारदार के मुतलिक एक बड़ा लॉडेटरी वो वीडियो मेरे साथ शेयर किया। उसका मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, आप वो देख लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। सो आई वुड लाइक टू एंड ऑन दिस सेइंग के politicization of sports and the politics of sports are two different things. Politics of sports can also be used to bring people together, but politicization of sports can be used in a negative manner. Anyhow, these are small nuances, but basically, what we are trying to say, what I'm trying to say is, okay, let sports remain sports. Let people meet one another and and overcome the political differences which have been generated ever since partition took place. All the best for now, my friends. Thank you very much.